डी डब्ल्यू होता है स्मॉल वर्क डन फॉर स्मॉल टाइम पीरियड, और हमें यहाँ पर डी डब्ल्यू से कोई मतलब नहीं है। इस साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी को डायरेक्टली इंटीग्रेट नहीं कर सकते। सो हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैथ्स के और एक फॉर्मूले का यूज करेंगे, दैट इज, देखो हम फिजिक्स में ऐसे छोटे छोटे मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। W इज इक्वल टू जीरो का मतलब क्या होगा कि यहाँ पर टोटल वर्क डन जीरो है, यहाँ पर P एवरेज हमें कितना मिला तो जीरो। इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पर कैपेसिटर कोई पावर कंज्यूम नहीं करेगा। सो हेलो, हाउ आर यू? आई एम योर फिजिक्स टीचर स्नेहल सर, and today we are going to see a new topic from the chapter, and that is average power associated with a capacitor. So आज हम कैपेसिटिव सर्किट की एवरेज पावर कैलकुलेट करेंगे। सो ठीक है, स्टार्ट हो क्लास। तो देखो प्रीवियस कुछ लेक्चर्स में हमने एसी थ्रू कैपेसिटर की बात की है, एंड फॉर कैपेसिटर करंट लीड्स द वोल्टेज बाय द फेज डिफरेंस पाई बाय 2। मतलब कैपेसिटर के लिए करंट वोल्टेज को लीड करता है बाय द फेज डिफरेंस पाई बाय 2। देखो कैपेसिटिव सर्किट के लिए ईएमएफ की वैल्यू होती है E इज इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी, एंड कैपेसिटिव सर्किट के लिए करंट की वैल्यू होती है I इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। देखो यहां पर इस प्लस पाई बाई 2 का मतलब क्या होता है कि करंट ईएमएफ को लीड कर रहा है बाय द फेज डिफरेंस पाई बाई 2। इस इक्वेशन को हम और एक तरीके से कैसे लिख सकते हैं? सो यहां पर हम यूज करेंगे मैथ्स के एक फॉर्मूले का, दैट इज वी नो दैट साइन थीटा प्लस पाई बाई 2 ये होता है कॉस थीटा। सो यहां पर हम इस मैथ्स के फॉर्मूले का यूज करके ये इक्वेशन कैसे लिख सकते हैं? तो देखो I इज इक्वल टू I0 कॉस ओमेगा टी। देखो यहां पर थीटा था, यहां पर बस ओमेगा टी है। सो यहां पर हमने थीटा को ओमेगा टी से रिप्लेस कर दिया। अब अगर हमें यहां पर एवरेज पावर कैलकुलेट करने हैं तो हम पावर को डिफाइन कैसे करते हैं? तो देखो पावर इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस। अब पोटेंशियल डिफरेंस एंड ईएमएफ सेम ही होता है, सो हम यहां पर ईएमएफ का यूज करेंगे इनटू करंट। लेकिन यह इंस्टेंटेनियस पावर होती है, मतलब यहां पर ईएमएफ एंड करंट की वैल्यू कांस्टेंट होती है। सो अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में ईएमएफ एंड करंट की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो हमें इक्वेशन क्या मिलेगा? देखो ये इंस्टेंटेनियस पावर है, और अब हमें बस यहां पर ईएमएफ एंड करंट की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। देखो ईएमएफ की वैल्यू कितने है, तो E इज इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी। सो यहां पर हमने क्या कर दिया, ईएमएफ की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, दैट इज E0 साइन ओमेगा टी, एंड करंट की वैल्यू कितने, सो I0 कॉस ओमेगा टी। सो I0 कॉस ओमेगा टी। देखो यहां पर हम क्या करते हैं, तो ये I0 एंड E0 एक साथ लेते हैं। सो देखो E0 I0 साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी। यह है इंस्टेंटेनियस पावर। सो ये होगी इंस्टेंटेनियस पावर। और अब अगर हमें यहां पर एवरेज पावर कैलकुलेट करनी है तो हम एवरेज पावर को डिफाइन कैसे करते हैं? तो देखो P एवरेज इज इक्वल टू टोटल वर्क डन डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। सो अगर हम यहां पर टोटल वर्क डन कैलकुलेट कर सके तो हम इजीली
एवरेज पावर कैलकुलेट कर सकते हैं। और यहाँ पर हम टोटल वर्क डन कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो देखो उसके लिए भी हम यूज करेंगे इंस्टेंटेनियस पावर का ही। इंस्टेंटेनियस पावर को हम और एक तरीके से कैसे डिफाइन करते हैं, सो इंस्टेंटेनियस पावर इज इक्वल टू rate of doing work, that is dw by dt। सो अगर हम इस इक्वेशन को रीअरेंज करेंगे, मतलब dt जो यहाँ पर dw को डिवाइड है यहाँ पर ट्रांसफर करके इस p को मल्टीप्लाई करेंगे, सो हमें dw के लिए क्या इक्वेशन मिलेगा। सो देखो dw इज इक्वल टू p इंटू डी टी। देखो यहां पर हमने बस इस dt को जो यहां पर dw को डिवाइड है यहां पर ट्रांसफर करके इस p को मल्टीप्लाई किया, सो हमें यह इक्वेशन मिला। और अब हम क्या करेंगे, तो यहां पर बस p की वैल्यू इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। एंड p की वैल्यू कितने, तो देखो p इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू E0 I0 sin ओमेगा t एंड cos ओमेगा t। सो dw इज इक्वल टू, हमें बस यहां पर p की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। सो E0 I0 sin ओमेगा t एंड cos ओमेगा t इनटू ये dt एज इट इज, सो इनटू dt। देखो यहां पर हमने बस इस p की वैल्यू इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट की एंड dw कैलकुलेट किया, लेकिन हमें यहां पर dw से कोई मतलब नहीं है, हमें यहां पर टोटल वर्क डन कैलकुलेट करना है। dw होता है स्मॉल वर्क डन फॉर स्मॉल टाइम पीरियड, और हमें यहां पर dw से कोई मतलब नहीं है। सो अब अगर हमें यहां पर टोटल वर्क डन कैलकुलेट करना है, सो हम इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करेंगे। देखो इंटीग्रेशन ओवर dw एंड इंटीग्रेशन की लिमिट 0 से w इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ओवर 0 से t। देखो यहां पर हम फॉर फुल साइकिल एवरेज पावर कैलकुलेट कर रहे हैं, सो यहां पर इंटीग्रेशन के लिमिट होंगे 0 से t इनटू ये टर्म एज इट इज, दैट इज E0 I0 sin ओमेगा t इंटू cos ओमेगा t एंड ये dt इज एज इट इज। और अब हमें बस यहां पर इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है। देखो यहां पर ये E0 एंड I0 ये कांस्टेंट है, और हम हमेशा कांस्टेंट को इंटीग्रेशन से बाहर लेते हैं। सो देखो इंटीग्रेशन ओवर dw इज इक्वल टू E0 I0 इंटीग्रेशन ओवर 0 से t एंड ये टर्म एज इट इज, दैट इज sin ओमेगा t cos ओमेगा t इंटू डी टी। और यहां पर हम इस sin ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी को डायरेक्टली इंटीग्रेट नहीं कर सकते। सो हम क्या करेंगे, यहां पर मैथ्स के और एक फॉर्मूले का यूज करेंगे, दैट इज देखो वी नो दैट sin 2 थीटा ये होता है 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा। सो हम यहां पर इस मैथ्स के फॉर्मूले का यूज करेंगे। सो इस sin ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी को हमें इस फॉर्मूले में कन्वर्ट करना है। सो देखो यहां पर बस 2 एब्सेंट है, सो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। देखो कैसे, सो इंटीग्रेशन ओवर 0 से w dw इज इक्वल टू E0 I0 इंटीग्रेशन ओवर 0 से t। अब हमें क्या करना है, तो यहां पर इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई भी करना है एंड डिवाइड भी करना है। सो देखो 2
साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी इंटू डी टी। एंड अब हमने क्या किया, मल्टीप्लाई किया है, सो हमें डिवाइड भी करना होगा। सो डिवाइडेड बाई 2। देखो हम फिजिक्स में ऐसे छोटे छोटे मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। अब ये 2 ये भी कांस्टेंट है, सो ये 2 इंटीग्रेशन से बाहर आएगा। सो हमारे पास इक्वेशन क्या होगा, तो देखो E0 I0/2। देखो यहां पर हमने इस 2 को इंटीग्रेशन से बाहर लिया, क्यों, क्योंकि 2 भी कांस्टेंट है। इंटीग्रेशन ओवर 0 से t एंड ये टर्म एज इट इज, दैट इज 2 sin ओमेगा t एंड cos ओमेगा t इंटू डी टी। अब हम क्या करेंगे, तो यहां पर इस टर्म के लिए मैथ्स का ये फॉर्मूला यूज करेंगे, दैट इज साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। सो देखो इंटीग्रेशन ओवर 0 से w डी डब्ल्यू इज इक्वल टू E0 I0/2 इंटीग्रेशन ओवर 0 से t एंड 2 साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी, ये होगा साइन 2 ओमेगा टी इंटू डी टी। और यह बात मैंने पहले भी बोली है कि फॉर अ फुल साइकिल इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा ये 0 होता है। देखो फुल साइकिल के लिए इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा और कॉस थीटा ये 0 होता है। देखो कैसे, सो अब हमें क्या करना है, तो इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करना है। सो इंटीग्रेशन ओवर डी डब्ल्यू ये होगा w एंड इंटीग्रेशन की लिमिट 0 से w इज इक्वल टू E0 I0/2, ये टर्म एज इट इज, सो E0 I0/2 एंड इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2 ओमेगा टी का इंटीग्रेशन होगा माइनस कॉस 2 ओमेगा टी डिवाइडेड बाय 2 ओमेगा एंड इंटीग्रेशन की लिमिट 0 से कैपिटल टी। और अब बस हमें यहां पर इंटीग्रेशन के लिमिट सब्स्टिट्यूट करने हैं। एंड इंटीग्रेशन के लिमिट्स हम कैसे सब्स्टिट्यूट करते हैं, सो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। सो देखो w -0 बिकॉज देखो यहां पर अपर लिमिट है w एंड लोअर लिमिट है 0। सो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, दैट इज w -0 इज इक्वल टू E0 I0 एंड अब यहां से मैं ये -1/2 ओमेगा मैं ब्रैकेट से बाहर लेता हूं। देखो सो ये माइनस, मैंने क्या किया, तो बस ये माइनस साइन ब्रैकेट से बाहर लिया, सो ये माइनस साइन यहां पर आया एंड 1/2 ओमेगा। अब देखो यहां पर ऑलरेडी 2 है, सो 2 इंटू 2 ये होगा 4 एंड ओमेगा एज इट इज। सो यहां पर डिवाइड में क्या होगा, सो डिवाइडेड बाय 4 ओमेगा। देखो यहां पर बस मैंने ये माइनस एंड 1/2 ओमेगा ये ब्रैकेट से बाहर लिया, सो 2 इंटू 2 ये होगा 4 एंड ओमेगा एज इट इज। सो ये माइनस E0 I0 डिवाइडेड बाय 4 ओमेगा। अब हमें क्या करना है, यहां पर ब्रैकेट के अंदर क्या बचा, तो cos 2 ओमेगा टी। अब इस cos 2 ओमेगा टी के लिए हमें इंटीग्रेशन के लिमिट सब्स्टिट्यूट करने हैं। सो जहां पे t है वहां पे एक बार अपर लिमिट दैट इज कैपिटल T एंड एक बार लोअर लिमिट दैट इज 0। सो देखो cos 2 ओमेगा कैपिटल T माइनस cos 0, बिकॉज 0 इंटू कोई भी टर्म ये 0 होगी। अब देखो यहां पर
मैं इस ओमेगा की जगह पे 2π/t सब्स्टिट्यूट करता हूं, बिकॉज ओमेगा होता है 2π/t। सो ये 2π/t इस ओमेगा की जगह पे मैं सब्स्टिट्यूट करता हूं। सो मुझे इक्वेशन क्या मिलेगा? सो देखो यहां पर w माइनस 0 ये होगा w। सो w इज इक्वल टू ये माइनस E0 डिवाइडेड बाय 4 ओमेगा एज इट इज। सो माइनस E0 डिवाइडेड बाय 4 ओमेगा इनटू ब्रैकेट cos 2 एंड ओमेगा की जगह पे हमें 2π/t सब्स्टिट्यूट करना है। सो इनटू 2π/t। देखो यहां पर हमने ओमेगा इज इक्वल टू 2π/t सब्स्टिट्यूट किया एंड ये t एज इट इज इंटू t माइनस cos 0। और अब यहां से ये कैपिटल T एंड ये कैपिटल T ये कैंसिल होगा। सो हमें इक्वेशन क्या मिलेगा? सो देखो ये cos 2 इंटू 2 ये होगा 4π। सो देखो w इज इक्वल टू माइनस E0 डिवाइडेड बाय 4 ओमेगा इंटू ब्रैकेट cos 2 इंटू 2 4π। सो cos 4π माइनस ये cos 0 एंड cos 4π ये 1 होता है एंड cos 0 ये भी 1 होता है। सो हमारे पास इक्वेशन क्या होगा w के लिए? सो w इज इक्वल टू ये E0 डिवाइडेड बाय 4 ओमेगा एज इट इज इनटू ब्रैकेट cos 4π is equal to 1 and cos 0 is also equal to 1. So 1 minus 1. So देखो 1 minus 1 ये होगा 0। So w is equal to minus E0 divided by 4 omega into bracket 1 minus 1 that is equal to 0 एंड 0 इंटू कोई भी टर्म ये 0 होती है। सो यहां पर w इज इक्वल टू कितना होगा? सो w इज इक्वल टू 0 एंड w इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या होगा कि यहां पर टोटल वर्क डन 0 है। और अगर यहां पर टोटल वर्क डन 0 है देन एवरेज पावर कितनी होगी? तो देखो P एवरेज, देखो यहां पर हमें क्या करना है, तो बस W की वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट करनी है। सो P एवरेज इज इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाई T एंड 0 डिवाइडेड बाई कोई भी टर्म ये 0 होती है। देखो यहां पर हमने क्या किया, तो W की वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट कर दी। सो हमें ये इक्वेशन मिला एंड 0 डिवाइडेड बाई कोई भी टर्म ये 0 होती है। सो हमें यहां पर P एवरेज कितना मिला? सो P एवरेज इज इक्वल टू 0। मतलब यहां पर कैपेसिटर कोई पावर कंज्यूम नहीं करेगा, दैट इज द एवरेज पावर एसोसिएटेड विद कैपेसिटर इज इक्वल टू 0। देखो यहां पर P एवरेज हमें कितना मिला? तो 0। इसका मतलब क्या होगा कि यहां पर कैपेसिटर कोई पावर कंज्यूम नहीं करेगा, दैट इज द एवरेज पावर एसोसिएटेड विद कैपेसिटर इज इक्वल टू 0। और याद रखना ये एमसीक्यू में वगैरह पूछा जाता है। सो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हैं सो प्लीज लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना एंड थैंक यू सो मच फॉर टाइम।